Dear student, today I am discuss about part 4 acid base and salt। तो आज हम साल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। साल्ट क्या है, साल्ट कैसे बनता है। इन दिस लेक्चर वी आर कवर अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ए साल्ट, व्हाट इज ए साल्ट, फैमिली ऑफ ए साल्ट एंड पीएच ऑफ ए साल्ट। साल्ट का हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। साल्ट क्या है, देखिए, जब भी आपका कोई मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल जब आपका एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल में जो हाइड्रोजन होती है वो रिप्लेस हो जाती है और उस रिएक्शन के दौरान आपका साल्ट बनता है। एक मेथड तो हमारा ये हो गया साल्ट बनाने के लिए। ये हमारी मेटल है सोडियम, और सोडियम जो मेटल है वो HCl के साथ रिएक्ट करती है, और जो HCl का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से इस मेटल से रिप्लेस हो जाता है, यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये मेटल इसको यहाँ से हटा देती है और आपका बन जाता है साल्ट। एक मेथड तो हमारा ये है साल्ट बनाने के लिए कि ए साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द acid and formation of a salt and this is a salt। यहाँ पर एक बात और भी क्लियर होगी हमारी, जो साल्ट है एक प्रकार का वो कंपाउंड है। यहाँ पर नोट कीजिए, साल्ट जो NaCl बना है वो एक प्रकार का कंपाउंड है। क्लियर है। तो साल्ट कैसे बनता है, पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड यहाँ पर ये है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है साल्ट प्लस में वाटर। अब हमारा टॉपिक ये है साल्ट कैसे बनता है। ए साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी। ये साल्ट इज फॉर्म्ड, साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस प्रकार साल्ट बनता है। साल्ट यहाँ पर देखिए, इसमें दो एलिमेंट हैं तो हम साल्ट को कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड यहाँ पर स्पेसिफिक मैं बताता हूँ तो यहाँ पर सोडियम है और ये क्लोरीन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो साल्ट एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड। आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो साल्ट एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। कोई भी साल्ट, यदि हम कॉमन साल्ट की बात करें, साल्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि NaCl है। साल्ट का मतलब यहाँ पर पोटासियम क्लोराइड भी हो सकता है, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। साल्ट का मतलब NaCl नहीं है। दिस इज ए कॉमन साल्ट, तो ये एक आपका आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए, नमक को तो हम पानी में घोल सकते हैं तो वाटर सोल्यूबल होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए साल्ट। तो पहले मैं एक बार डेफिनेशन बताता हूँ साल्ट की क्या है। यहाँ से निकल के आती है डेफिनेशन साल्ट की, कि साल्ट एक आपका कंपाउंड है जो कि बनता है किससे, एसिड से। जब मेटल उसके साथ रिएक्ट करती है और मेटल के एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, जिसके कारण आपका साल्ट बनता है। देखिए ध्यान से, ए साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड बाय द मेटल। साल्ट कैसे बनता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड। किससे रिप्लेसमेंट है, मेटल से रिप्लेसमेंट है। तो रिप्लेसमेंट किससे होगा, यहाँ से मेटल से होगा। तो साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म बाय द एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड विद द हेल्प ऑफ ए मेटल। शॉर्टकट में समझें आप, जो मेटल की जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी किसी हाइड्रोजन है किसी मेटल के द्वारा। किसी भी एसिड की कोई हाइड्रोजन है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी किसी मेटल के द्वारा और आपका बन जाएगा यहाँ पर साल्ट। क्या बन जाएगा, साल्ट। तो साल्ट क्या है,
तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है। व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए साल्ट, ठीक है, एंड आल्सो रिलीज द स्मॉल अमाउंट ऑफ ए वाटर, पानी बनता है और ये यहाँ पर हीट का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा और इंफॉर्मेटिव करता हूँ, एसिड रिएक्ट विद ए बेस। देखिए क्या बताता हूँ मैं इसके बारे में, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और बनाते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें साथ साथ हीट भी निकलती है, साल्ट की भी फॉर्मेशन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन है। देखिए ये आपका एसिड है HCl, ये आपका बेस है NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर बनता है NaCl और प्लस में वाटर और साथ में निकलता है यहाँ पर हीट। क्या निकलता है? हीट। एक डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव ना, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ है, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है। ये साल्ट बनाने के लिए भी रिएक्शन का यूज होता है, इसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम डबल एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ है तो एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वाटर निकलता है, साथ में हीट निकलती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया साल्ट क्या है। साल्ट का मतलब ये नहीं है कि सोडियम क्लोराइड ही साल्ट है, ये नहीं है। साल्ट का मतलब हम कह सकते हैं दिस इज ए कॉमन साल्ट। क्या कह सकते हैं? कॉमन साल्ट, ओके। आगे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए साल्ट। साल्ट क्या है, साल्ट कैसे बनता है, क्या साल्ट की प्रॉपर्टी है। NaCl हम घरों में यूज करते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए साल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए साल्ट, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल नेचर। जो फिजिकल नेचर, उसका स्टेट क्या है। जैसे हम नमक को सोचते हुए हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, तो NaCl का नेचर कैसा है? सॉलिड नेचर है। फिजिकल स्टेट लगभग साल्ट की कैसी होती है? सॉलिड। तो ये उसकी है बेटा फिजिकल स्टेट। क्या है ये? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मैंने बता दिया कि जो साल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। साल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये होगी इसकी फिजिकल स्टेट। दूसरा मैंने बताया कोई भी चीज़ जो फिजिकल स्टेट में यदि हम बताएं सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पाया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसको हीट करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, वो फिर मेल्ट होगा और उसके बाद में आपका वो वेपराइज होगा, ओके। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि साल्ट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पाया जाता है। हम NaCl को देखते हुए देखिए, NaCl वाटर सोलूबल है। नमक को पानी में जनरली साल्ट जो होते हैं ना, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो सोलूबिलिटी शो करते हैं, वाटर सोलूबल होती है। प्रॉपर्टी में क्या बताओगे? वाटर सोलूबल साल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइक NaCl, वाटर सोलूबिलिटी साल्ट की पाई जाती है। जो साल्ट जितने भी हैं हमारे वहाँ पर, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड, ओके। आयनिक कंपाउंड होते हैं NaCl, जैसे कि NaCl, KCl है, पोटासियम सल्फेट, ठीक है, KCl, NaCl, ये सारे के सारे साल्ट हैं हमारे, ओके। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि ये आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड के अंदर दो आपके आयन होते हैं और एक आयन कैटायन कहलाता है, दूसरा आयन क्या कहलाता है? आपका एनायन कहलाता है। तीसरा हम इसकी और प्रॉपर्टी बनाएं तो इसमें हम ये कह सकते हैं, जो साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है, इस नमक में पानी डाल दें तो बन जाता है साल्ट सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे
कि salt solution is a good conductor of electricity. Salt solution is a good conductor of electricity. Is a good conductor of electricity ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए आयन। जैसे ही साल्ट को पानी में डाल देंगे तो कटायन अलग हो जाएगा, अनायन अलग हो जाएगा, पोटासियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, पोटासियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये साल्ट आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो साल्ट में आपका अनायन कटायन अलग हो जाएगा। तो आयन की प्रेजेंस के कारण साल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्टिविटी को शो करता है। किसको शो करता है? कंडक्टिविटी को। तो हमने पढ़ लिया साल्ट का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उसके जो पार्टिकल है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए हाई फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शंस। वाटर सोल्यूबल होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। साल्ट के अंदर हम यहाँ पर और डिस्कशन करें तो चार्ज के बारे में, जितना चार्ज कटायन पे होता है उतना ही चार्ज अनायन पे होता है। इस पे एक प्लस है तो इस पे क्या है कि माइनस है। ओके, साल्ट के अंदर यदि हम डिस्कस करते हैं, अब हम लेते हैं सोडियम सल्फेट। क्या लेते हैं बेटे? सोडियम सल्फेट। दिस इज ए सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट पे -2 है तो यहाँ पर +2 है। तो साल्ट के ऊपर कटायन और अनायन के पास इक्वल चार्ज पाया जाता है। तो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज पाया जाता है कटायन अनायन पे। साल्ट हैविंग ए सेम पॉजिटिव चार्ज आर सेड टू बी ए बिलोंगिंग द फैमिली ऑफ ए साल्ट। कोई भी आपका ऐसा साल्ट है, व्हाट इज ए फैमिली ऑफ ए साल्ट? एक ऐसा साल्ट जिसके पास इक्वल नंबर में कटायन, इक्वल नंबर में अनायन पाए जाते हैं, तो उन सभी साल्ट को बोलते हैं फैमिली ऑफ ए साल्ट। ये प्रॉपर्टी भी है हमारी साल्ट की कि साल्ट के पास कटायन और अनायन के पास इक्वल नंबर में चार्ज पाया जाता है। इक्वल नंबर में चार्ज पाया जाता है। इक्वल नंबर में चार्ज पाया जाता है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ए साल्ट। ए साल्ट हैविंग ए सेम पॉजिटिव चार्ज सेम नेगेटिव चार्ज नोन एज ए फैमिली ऑफ ए साल्ट। कोई भी हम साल्ट ले लें, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था अभी सोडियम सल्फेट। क्या लिया था? सोडियम सल्फेट। तो देखिए सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज पाया जाता है और सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम के 2 मोल हैं तो 2 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या होगा? 2 नेगेटिव। तो साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट को यदि हम डिफाइन करें तो एक ऐसा साल्ट, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास इक्वल नंबर में चार्ज पाया जाता है, कटायन और अनायन के पास इक्वल नंबर में चार्ज पाया जाता है। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम बेटे? कैल्शियम सल्फेट। दिस इज ए कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट पे -2 का चार्ज और कैल्शियम के ऊपर +2 का पॉजिटिव चार्ज। ये कटायन और ये अनायन, ये कटायन और ये अनायन। तो साल्ट के पास इक्वल नंबर में चार्ज पाया जाता है। चार्ज जो होता है आपका 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन और इसको बोलते हैं हम अनायन। तो कटायन अनायन जो है दोनों इक्वल नंबर में पाए जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ए साल्ट। फैमिली ऑफ ए साल्ट। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन, जो आपका एनसीईआरटी आर्टिकल है पीएच ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन। क्या पीएच है? पीएच ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन। कोई भी साल्ट बनेगा उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका पीएच क्या होगा? हमें पता है कि साल्ट बनता है एसिड से, बेस से, आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनाएंगे। उस साल्ट का सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी पीएच क्या है, वो कैसा सॉल्यूशन देगा? देखिए, जो आपका साल्ट है वो सिंपल साल्ट है। वैसे साल्ट आपका जो हम आगे हायर क्लास में सिंपल साल्ट, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट ऐसे हम स्टडी करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर आपका ना सिंपल साल्ट है और सिंपल साल्ट आपका 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका एसिडिक साल्ट। क्या है? एसिडिक साल्ट। दूसरा है आपका
बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, और तीसरा है आपका न्यूट्रल साल्ट। ये सिंपल साल्ट को हमने डिवाइड कर रखा है जो आपके सिलेबस में है। सिंपल साल्ट जो है, साल्ट आपका कई भागों में क्लासीफाई किया गया है, सिंपल साल्ट, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट, ओके। अच्छा आपका लेकिन हमारे सिलेबस में यही है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और आपका न्यूट्रल साल्ट। अब इन साल्ट का हम बनाएंगे सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। और उसकी हम पीएच के बारे में बताएंगे, भाई इस साल्ट सॉल्यूशन की पीएच क्या है। यदि पीएच आपकी एसिडिक है तो वो बन गया एसिडिक साल्ट। सॉल्यूशन की पीएच यदि बेसिक है तो बन गया बेसिक साल्ट। यदि पीएच आपकी न्यूट्रल है तो आपके बन जाता है वो न्यूट्रल साल्ट। पीएच जो है आपका, पीएच एक आपका स्केल है जो हमें नंबर के हिसाब से हमें बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, पीएच एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर पाया जाता है। 0 से 7 को तक एसिड को इंडिकेट करता है, 7 से लेकर 14 तक वो बेस को इंडिकेट करता है। पीएच स्केल जो है एक प्रकार का आपका स्केल है, जैसे पीएच स्केल, जैसे 7 के ऊपर आपका न्यूट्रल हो जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 7 तक चलेगा, 2 3 4 और यहाँ पर जाएगा 14 तक। ठीक है, पीएच स्केल है ये। ठीक है, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं। ओके, 7 तक यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच है तो वो एसिडिक है, यहाँ पर एसिडिक है और यहाँ पर बेसिक है। 7 यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच है तो वो न्यूट्रल है। अभी इसमें भी हम एक लेक्चर पार्ट हम बनाएंगे पीएच स्केल के ऊपर। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले न्यूट्रल साल्ट। क्या बताया मैंने? न्यूट्रल साल्ट। जो न्यूट्रल साल्ट जो होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे तब वो जो साल्ट बनता है उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल साल्ट। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया NaOH। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखने वाली बात ही नहीं है। अब ये जो साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, वो जो साल्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। इस साल्ट की पीएच रहेगी न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा ये। क्या देगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये पीएच देगा यहाँ पर 7। क्या देगा? 7। तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रल साल्ट की फॉर्मेशन कैसी होती है। व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड दैट साल्ट शो द पीएच 7 दैट कैन इंडिकेट द न्यूट्रल वैल्यू। किसको इंडिकेट करता है? न्यूट्रल वैल्यू को इंडिकेट करता है। अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक साल्ट। क्या बताया मैंने? एसिडिक साल्ट नाम से इंडिकेट है। एसिडिक साल्ट यानी कि उस साल्ट की पीएच कैसी होगी? 7 से कम होगी। 7 से कम पीएच वाले साल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। तो एसिडिक साल्ट में हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, एसिडिक साल्ट है, और यहाँ पर लेंगे हम वीक बेस। क्या लेंगे? वीक बेस। एसिड बेस से क्या बनता है? आपका साल्ट बनता है और साथ में क्या बनेगा? आपका वाटर बनेगा। रिएक्शन हम लिखते हैं। देखिए, यदि आपका एसिडिक साल्ट है तो आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड देना है। यदि आपका बेसिक साल्ट है तो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हम करते हैं इसको, एसिडिक साल्ट को इंडिकेट करते हैं। तो ऊपर रिएक्शन देखिए, इसमें क्या है? द रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे हमने HCl ले लिया, और वीक क्या है आपका? बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताया बेटे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को, एसिडिक साल्ट की रिएक्शन को हम ऊपर लिखते हैं। ये तो हमने ले लिया HCl जो नाम से इंडिकेटर है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने ये ले लिया आपका वीक बेस जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक एसिड है, एक बेस है, दोनों रिएक्शन करेंगे, इसका कटायन एक दूसरे का अनायन, और यहाँ पर बना देंगे आपका अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है? बेस, और यहाँ पर ये आपका क्या है बेटे? साल्ट। ये आपका साल्ट है। ओके, एसिड बेस रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? साल्ट। क्या बना देगा? साल्ट। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने साल्ट बना दिया। क्या बना दिया? साल्ट।
तो ये जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो इसकी जो पीएच होगी, इसका जो साल्ट सॉल्यूशन होगा वो 7 से कम होगी, 7 से कम होगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। क्या बोलते हैं? एसिडिक साल्ट। अब ये रिएक्शन इसमें ए से बी बन रहा है, बी से क्या बनेगा? ए भी बनेगा। जैसे ए से बी बन रहा है तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपका ये साल्ट बन गया, ये क्या बन गया? वाटर। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये वापस इसकी फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। ए साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो मिलने वाला साल्ट होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। इसके बाद में आपका आ जाता है बेसिक साल्ट। क्या जाता है? बेसिक साल्ट। तो रिएक्शन को वैसे ही समझेंगे हम, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट देखिए क्या है। बेसिक साल्ट नाम से इंडिकेट हो रहा है, बेसिक साल्ट, यानी कि जो साल्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, और वीक एसिड ले लिया हमने यहाँ पर कार्बोनिक एसिड। क्या ले लिया यहाँ पर? कार्बोनिक एसिड। ये तो हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है? आपका वीक एसिड। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बनाएंगे साल्ट। साल्ट का नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा बेटे? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, और साथ में क्या निकलेगा आपका? वाटर, क्योंकि साल्ट प्लस में वाटर। अब यहाँ पर जो ये साल्ट बना है, ये साल्ट बना है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये आपका जो साल्ट है वो बेसिक नेचर का है। कैसा है? बेसिक नेचर का है। ठीक है, वो तो बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है साल्ट जो। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का साल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा तो बेसिक नेचर का साल्ट होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो साल्ट क्या है? हमने पढ़ ली पीएच ऑफ ए साल्ट, हमने पढ़ा फैमिली ऑफ ए साल्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ए साल्ट, पीएच ऑफ ए साल्ट। ये हमने टॉपिक इस साल्ट के अंदर किए हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कॉमन साल्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉमन साल्ट, जो आपके सिलेबस के अंदर है। कॉमन साल्ट कैसे बनता है, क्या बोलते हैं इसे? टेबल साल्ट बोलते हैं। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं, क्या काम आता है, कैसा साल्ट होता है। तो आज हमारा पहला साल्ट रहेगा कॉमन साल्ट। इसके बारे में, कॉमन साल्ट जिसे हम बोलते हैं NaCl, इसके बारे में हम कैसे बनता है लैब में। ठीक है, इसके बारे में क्या इसके यूज है रूटीन में, तो ऐसे ऐसे हम 1 बाय 1 साल्ट करेंगे। जैसे कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरल्कली प्रोसेस, वॉशिंग सोडा और आपका पढ़ेंगे हम मीठा सोडा, उनके बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉमन साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका केमिकली से हम क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट को हम केमिकली बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको हम जानते हैं केमिकली इसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसके बारे में हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तीसरा, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, ये NaCl एक प्रकार का वाइट पाउडर होता है। कैसा होता है? वाइट पाउडर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वाइट पाउडर होता है ये, वाइट पाउडर। इसे हम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वाइट पाउडर। और ये है आपका एक टेबल साल्ट। ठीक है, NaCl के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, वाइट पाउडर होता है, टेबल साल्ट के नाम जानते हैं, न्यूट्रल साल्ट होता है। यदि इसका हम घोल बनाएंगे तो न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। ओके, NaCl का घोल जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। स्टडी करो, लिखो बेटा इसको।
तो NaCl जो है केमिकली इसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से, न्यूट्रल साल्ट के नाम से, और ये आपका सॉलिड होता है, वाटर सोलूबल होता है। कैसा होता है ये? वाटर सोलूबल साल्ट, वाटर सोलूबल साल्ट, पानी में घुल जाता है, सोलूबल साल्ट, टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ये तो हमने पढ़ लिया। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे लैब में बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। द मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन, मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन, बनाने की प्रक्रिया लैब में कैसे बनता है। जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है NaCl प्लस में आपका बनता है वाटर। ये लैब में बनाते हैं इस मेथड से, लेबोरेटरी के अंदर। कॉमन साल्ट को हम केमिकली सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका न्यूट्रल साल्ट है, वाइट पाउडर है, नेचर इसका सॉलिड है, टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। और ये कुकिंग पर्पज़ में काम आता है। किस में काम आता है? कुकिंग द फूड, खाना बनाने के काम आता है। ठीक है, टेस्ट को इम्प्रूव करता है। किसको इम्प्रूव करता है? टेस्ट को। ये तो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लैब के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्री के अंदर हम ऐसे बनाते हैं, बाय द वेपराइजेशन ऑफ ए सी वाटर, बाय द वेपराइजेशन ऑफ ए सी वाटर। पानी को, समुद्र के पानी को हम छोटे छोटे पुल में इकट्ठा करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट गिरती है उसके ऊपर, पानी वेपराइट होकर भाप बन के उड़ जाता है और नीचे आपका साल्ट बच जाता है। उसको हम ड्राइड कर लेते हैं, उसको प्योरीफाई कर लेते हैं और उसको पैक करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। बाय द वेपराइजेशन ऑफ ए सी वाटर विद द हेल्प ऑफ ए सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ ए सनलाइट। जो सनलाइट होती है उसके सामने सी वाटर को रखते हैं बाय मेकिंग ऑफ ए स्मॉल पुल, बाय मेकिंग ऑफ ए स्मॉल पुल्स। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं छोटे छोटे पुल बना के, बाय मेकिंग ऑफ ए स्मॉल पुल। छोटे छोटे पुल बना के उसको सनलाइट में रखते हैं तो आपका पानी जो है उड़ जाता है, नमक बच जाता है। तो ये हमारे मेथड हैं कॉमन साल्ट की। कॉमन साल्ट कैसे बनता है, ठीक है, लैब में बता दिया। अब इसका यूज क्या है, कॉमन साल्ट का हम यूज क्या करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, खाने के टेस्ट को इम्प्रूव करता है। तो इसको आप वीडियो को ना स्टॉप करके आप इसमें लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप पढ़ भी सकते हैं। किसमें से समझने के बाद लखमीर सिंह मंजीत कौर वाली किताब से आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ ए कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के यूज क्या है? यूजेज ऑफ ए कॉमन साल्ट NaCl। तो हम इसका पहला यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोप। जो सोप, जो साबुन जो बनती है वो NaCl से बनती है। किससे बनती है? NaCl से। कैसे बनती है इसमें भी हम बताएंगे आपको। हमने ऑयल ले लिया, ऑयल के अंदर हमने बेस मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें ऊपर से डाल दिया NaCl। तो यहाँ पर हमारी बन जाएगी सोप और यहाँ पर बन जाएगी आपका ग्रीस रोल। तो सोप बनाने के लिए NaCl का प्रयोग किया जाता है। ओके, टू मिल्टिंग ऑफ ए आइस। दूसरा इसका यूज है मिल्टिंग ऑफ ए आइस इन पोलर एरिया बोल सकते हैं। इन जैसे कि आपका जो हिल स्टेशन होता है वहाँ पर, जहाँ पर मिल्टिंग पर्पज़ के लिए, आइस की मिल्टिंग पर्पज़ के लिए हम NaCl का उपयोग करते हैं। NaCl आपका एक लेबोरेटरी रिएजेंट है जिसकी सहायता से आप बनाते हो मीठा सोडा NaHCO3। इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl का प्रयोग होता है, आप ये कह सकते हो। अगला बता रखा है यहाँ पर नमक जो है NaCl का प्रयोग एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल। अचार जो होता है उसमें नमक डालते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए नर्वस सिस्टम्स मसल। तो इसमें हम एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल, नमक में ना हम डाल देते हैं
पिकल डाल देते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव इसका प्रयोग किया जाता है। अचार का, इसमें हम अचार में प्रिजर्वेटिव के रूप में बैक्टीरियाई ग्रोथ को रोकता है, अचार की लाइफ को लंबा करता है, तो इसको बोलते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो NaCl का प्रयोग हम सोडियम क्लोराइड बनाने के, आपका सोप बनाने के लिए, आइस को मेल्ट करने के लिए, आपका मीठा सोडा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, और लास्ट में हम कह सकते हैं इट इज़ यूज एज ए लेबोरेटरी रीजेंट। ठीक है, लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में। NaCl का प्रयोग हम मेंटली जो होती है हमारा नर्वस सिस्टम्स, टू डेवलप द नर्वस सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। फॉर फास्ट कुकिंग, जो आपका नमक डालते हैं तो आपकी कुकिंग भी फास्ट हो जाती है, ये भी NaCl का प्रयोग है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम देखेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम आर्टिकल शूट करेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस। लॉकडाउन का डियर स्टूडेंट आप एडवांटेज उठाएं, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, लॉकडाउन का मैक्सिमम यूज़ करें, पॉजिटिवली यूज़ करें, साइंस पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, और साइंस मेरे हिसाब से पढ़ें तो गारंटी के साथ आपके 100 नंबर आएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।